जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्जाम की डेट की घोषणा हो चुकी है, तो अब आप लोग कमर कस लीजिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं आपके, जो आपके पिछले रेलवे 5 सालों में जो एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, मतलब आपको गलत विकल्प छांटना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, तो यह एकदम सही है। ऑप्शन बी दिया हुआ है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, यह भी सही है। अनुच्छेद 114 जो है विनियोग विधेयक से संबंधित है, यह भी सही है। और अनुच्छेद 79 सर्वोच्च न्यायालय से बताया हुआ है, तो यह विकल्प जो हो जाएगा यह गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 79 जो है भारत की संसद की संरचना का वर्णन है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय का। इसके अनुसार संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होंगे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 से 147 में किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एनसीसी के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है। आपसे पूछा कि एनसीसी के महानिदेशक का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बता दीजिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र वत्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह का स्थान लिया। तो बात यहां हो रही एनसीसी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। महानिदेशक हो जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा है कि सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परवीन रंजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी परवीन रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने आरएस भट्टी का स्थान लिया। बात यहां हो रही सीआईएसएफ की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ और महानिदेशक हो जाते हैं परवीन रंजन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत विकल्प आपको छांटना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो केन्या की राजधानी जो है नैरोबी एकदम सही है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, या भी सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, या भी सही है। तंजानिया की राजधानी राबात दिया हुआ, या गलत विकल्प है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंजानिया राबात जो है गलत विकल्प है। तंजानिया की राजधानी जो है, तंजानिया की जो राजधानी है वो डोडोमा है। तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा है, जबकि राबात जो है मोरक्को की राजधानी है। अतः तंजानिया राबात सुमेल गलत है। बाकी केन्या की राजधानी नैरोबी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं। आपसे पूछा कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल कितने विटामिन होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 विटामिन होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कोई एक विटामिन नहीं है, जबकि यह 8 अलग अलग जल में घुलनशील विटामिनों का समूह है। ये सभी शरीर की ऊर्जा उत्पादन, चयापचय और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। तो चलिए एक बार इनका नाम जान लेते हैं। विटामिन बी 1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन बी 2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, विटामिन बी 5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी 6 जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, विटामिन बी 9 जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, विटामिन बी 12 जिसका रासायनिक नाम है कोबालामिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। आपसे पूछा कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान कन्या। किसान कन्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। यह फिल्म 1937 में बनाई गई थी। इसके निदेशक थे अर्देशीर ईरानी, जिन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा भी बनाई। इस फिल्म में
सिने कलर तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो छोटा चेतन, यह भी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली 3D फिल्म थी जो कि 1984 में आई। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म दादा साहब फाल्के द्वारा, और आला मारा भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो कि 1931 में आई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 से संबंधित है, यह एकदम सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में बताया गया, यह भी एकदम सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, यह भी सही है। न्यायिक पुनरीक्षण जो है अनुच्छेद 243 में दिया हो, यह गलत विकल्प है। ऑप्शन डी जो है यह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत विकल्प है। न्यायिक पुनरीक्षण भारतीय संविधान का एक मौलिक सिद्धांत है, लेकिन इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 243 में नहीं है। अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 13, 32, 131 से 36, 226 और 227 से प्राप्त होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। आपसे पूछा है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कोविड महामारी कारण 2021 में आयोजित हुए में भारत का पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता। उन्होंने महिलाओं की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया था। वह भारत का ओलंपिक भारोत्तोलन में दूसरा पदक था। उनसे पहले कर्लम मलेश्वरी ने 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक खेलों की बात करें 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा, 2024 का जो ओलंपिक खेल हुआ था वह पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2028 से कहाँ होगा, 2028 का जो होगा लॉस एंजेलिस अमेरिका में होगा, और 2032 का भी हो चुका है। 2032 का जो होगा वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। आपसे पूछा कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उस समय वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के भीतर विचारात्मक मतभेदों के कारण विशेष रूप से गांधी जी और नेहरू जी के साथ असहमति के चलते उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर यह संगठन बनाया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे पर फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंध नहीं था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एलोरा गुफाओं में कुल कितने मंदिर और मठ हैं। आपसे पूछा कि एलोरा गुफाओं में कुल कितने मंदिर और मठ हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपको पता है इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 34। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा गुफाएं जो है यह भी एग्जाम में पूछ रहा था कहां स्थित है, तो एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये गुफाएं भारत की अद्वितीय शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। यह कुल 34 गुफाएं जिसमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 12 जो हैं वह आपका बौद्ध गुफाएं हैं, 17 जो हैं ये आपके हिंदू गुफाएं हैं, और 5 जो है आपके जैन गुफाएं शामिल हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध गुफा जो है कैलाश मंदिर है, जो कि कैब नंबर 16 है, जो भगवान शिव को समर्पित है और एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है। आपसे पूछा कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्न में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मॉडल प्रणाली पर आधारित है। भारत में ब्रिटिश संविधान से निम्नलिखित विशेषताएं अपनाई गई। संसदीय प्रणाली का स्वरूप, कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून का शासन, ये सभी जो है ब्रिटेन के संसदीय ब्रिटेन के पैटर्न से आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की, यानी कि मेरी इब्रुंग को, फ्रेड रामसडेल और सिमोन सागागुची, इन तीनों लोगों को जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। 2025 के फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार इन सभी लोगों को मिला है।
बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1901 में हुई थी। संस्थापक थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ये स्वीडन के वैज्ञानिक व डायनामाइट के आविष्कारक थे। पुरस्कारों की संख्या जो होती 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिक, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान या औषधि, साहित्य और शांति, अर्थशास्त्र, या बाद में 1969 में जोड़ा गया। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में होता है। पुरस्कार वितरण दिवस 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो जो है नॉर्वे में दिया जाता है। ये सब भी चीज ध्यान रखिएगा। पहली महिला नोबेल विजेता जो थी मैरी क्यूरी थी, जिन्हें भौतिक का 1903 और रसायन का 1911 दोनों दोनों में मिला है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इनके महाकाव्य गीतांजलि के लिए मिला था। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य से है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1 से 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का भाग 1 में संघ एवं उसका क्षेत्र से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 1 भारत का नाम और संघ की रचना। अनुच्छेद 2 नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने या स्थापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 3 राज्यों के निर्माण, सीमाओं व नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 4 उपरोक्त अनुच्छेदों से संबंधित कानूनों के लिए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया। आपसे पूछा है कि 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुदुचेरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से पुदुचेरी तत्कालीन पांडिचेरी को भारत के संविधान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया। यह संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि फ्रांसीसी शासन से पुदुचेरी का औपचारिक विलय 1962 में हुआ था। बाकी विकल्पों की बात करें तो गोवा जो है, गोवा को 1961 में भारत में मिलाया गया, पर यह 1987 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा और फिर राज्य बना। दमन और दीव या 1961 में भारत में शामिल हुआ, पर यह 14वें संशोधन के अंतर्गत नहीं था। लक्षद्वीप या पहले से ही 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। आपसे पूछा है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में गांधी जी ने अहिंसात्मक ढंग से ब्रिटिश शासन के विरोध में की थी, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। यह घटना हिंसात्मक थी जो गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के विरुद्ध थी, इसलिए गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आपसे पूछा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जालियांवाला बाग नरसंहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस नरसंहार में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इस अमानवीय घटना के विरोध में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की उपाधि 1919 में लौटा दी। टैगोर ने अपने पत्र में लिखा था कि ऐसी सरकार के अधीन रहते हुए किसी सम्मान को धारण करना अपमानजनक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। आपसे पूछा है कि गोवर्धन मठ जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोवर्धन मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। यह उड़ीसा के पुरी यानी कि जगन्नाथपुरी में स्थित है। शंकराचार्य ने 4 मठ यानी कि 4 धाम स्थापित किए थे। गोवर्धन मठ पुरी पूर्व में, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका शारदा मठ गुजरात पश्चिम में और ज्योति मठ या ज्योतिषपीठ जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में उत्तर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव प्रथम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। इसे पूर्वी गंगा वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसकी आकृति विशाल रथ जैसी है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी कि 1984 के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साने ताकाइची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। आपसे पूछा कि साने ताकाइची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साने ताकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह जापान की पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री हैं। या जापान के प्रधानमंत्री के रूप में शिंगेरू इशिबा का स्थान लेंगी। जापान की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री हो जाती है साने ताकाइची। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। आपसे पूछा कि सर्वसम्मति से निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलम संजीव रेड्डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। वह 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक पद पर रहे। वह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें सर्वसम्मति और निर्विरोध चुना गया था। 1977 के राष्ट्रपति चुनाव में उनके विरुद्ध किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया, इसलिए उन्हें स्वतः निर्वाचित घोषित किया गया। वह पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके, इससे पहले वे लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान समय जो वरिष्ठ राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये चीज और एग्जाम में पूछते भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, नीलम संजीव रेड्डी भी लगा सकते हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो महिला नहीं थी, वो पुरुष थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सेट है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये PYQ सेट से लिए जाते हैं क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो आपके हुए जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा पूछे गए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आपसे बनना चाहिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। आपसे पूछा है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।